हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज का कॉमिक विशेषांक प्याज वाली चुड़ैल। संजय गुप्ता पेश करते हैं प्याज वाली चुड़ैल। लेखक तरण कुमार भाई, परिकल्पना विवेक मोहन, चित्रांकन बेदी, संपादन मनीष गुप्ता। हास्य सम्राट बाकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक। हमेशा की तरह बाकेलाल निकला तो राजा विक्रम सिंह को मारकर विशालगढ़ का राजा बनने की योजना बनाने के उद्देश्य से ही था, लेकिन राह में मिल गए ऋषि ताड़ाचार्य जो उसकी मंशा को ताड़ गए। कम से कम आज ये किसी का आहत करने की नहीं सोचेगा। लेखा, ये हष्ट हष्ट पुष्ट के पत्ते हैं, इनको खाकर तू हष्ट पुष्ट बना रहेगा। चबड़ चबड़ चबड़ीला। बाकेलाल, तेरे घोड़े के मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि यदि आज तू सूर्यास्त तक किसी के अहित के विषय में ना सोचकर निस्वार्थ भाव से संकटग्रस्त प्राणियों के प्राण बचाएगा तो तेरा बहुत बड़ा लाभ होगा। ही कमाल है, रेखाएं मेरे घोड़े के मस्तक की बता रही है और प्राण बचाने से लाभ मुझे होगा। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। तभी ऋषि ताड़ाचार्य को तुझसे जो कहना था उसने तुझसे कह दिया। अब तू जाने और तेरा काम जाने। ही। अरे, ये तो वापस तपस्या में रत हो गया। वैसे बांके बेटा, ऋषि ताड़ाचार्य की बात मानकर किसी प्राणी के प्राण बचाने में कोई हानि भी नहीं है। क्या पता ऐसा करने से ही मुझे विशालगढ़ का राजा बनने का लाभ हो जाए। सहसा ही बाकेलाल ने अपना उठा हुआ कदम रोक दिया। ओह, मेरे पाँव के ठीक नीचे एक चींटा है। यदि मैंने पाँव भूमि पर रखा तो ये कुचल कर मारा जाएगा। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता, क्या खबर। चिटिट चिटिट। नन्हे चीटे, शुक्र कर बांकेलाल ने तेरे प्राण बख्श दिए। बे जा, बड़ा आया मेरे प्राण बचाने वाला। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ई घर। बांके थोड़ा आगे बढ़ा। अरे, दुष्ट कौवा उस कीड़े को अपना भोजन बनाने के लिए उसकी तरफ झपट रहा है। ओ, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। काव, ये बिल्कुल सच कह रहा है। काव। बाकेलाल सही समय पर संकट को ताड़ गया था। हे हुश हुश हट, काले कौवे, नामुराद दुष्ट पाजी। गढ़। पाजी तो बड़े भाई को कहते हैं, ये मुझे पाजी को कह रहा है। काव काव। और कह रहा है तो कह रहा है, फिर मुझे मारने को दौड़ रहा है। काव काव। काव, अबे अकल से काम ले। वो जिस पाजी शब्द का उपयोग कर रहा है उसको हिंदी में बदमाश कहते हैं, यानी लुच्चा और लफंगा भी। हुश हट, उसकी ये मजाल। घर, अभी मजा चखाता हूँ। काव काव। ओ नन्हे कीड़े, शत्रुओं का भी ध्यान रखा कर। अभी तो उस कौवे के पेट में हजम हो रहा होता। मेरे भाई को भी एक शैतान कौवा खा गया था। किसी दिन कोई कौवा मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। गर चिटर चिटर तड़ाक। मजा चखाता हूँ तुझे दुष्ट कौवे। ओ कौवे, तेरा पंख गिर गया। बिना पंखों के तू कैसे उड़ेगा? अपना पंख ले जा। अरे हाँ, बिना पंख के मैं कैसे उड़ूंगा? बाकीलाल सावधान, अगर कौवे का कोई अहित किया तो ताड़ाचार्य के कहानुसार तेरा भला नहीं होगा। अहित तो मैं इसका करने वाला था, शुक्र है कि नहीं किया। ओ दुष्ट बिलौटा, चूहे के पीछे पड़ा हुआ है जैसे मैं मोटे मुच्छर राजा के पीछे पड़ा रहता हूँ। म्याऊं। तू बेकार में भाग रहा है, आज मेरी चिड़िया खाने की इच्छा है। ची ची, मैं तुझसे डर कर थोड़ी भाग रहा हूँ, मैं तो प्रातः की दौड़ का अभ्यास कर रहा हूँ। बाकेलाल ने बिल्ली को खदेड़ा चाबुक से। हट दुष्ट बिल्ली, आज तुझे अपनी आंखों के सामने चूहा नहीं खाने दूंगा। पहले अपनी जान बचाऊं। ओह, नेवला और सांप एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। हिरणों के झुंड को इधर दौड़ा देता हूँ। हिरणों की दौड़ में सांप और नेवला भी भाग गए। अब हिरण की जान खतरे में। चबड़ चबड़ चबड़ीला, वाह की स्वाद है। स्वाद तो थोड़ी देर में मुझे आएगा। गर। मैं शेर के सर में गुर्राकर हिरण को सावधान कर देता हूँ। गर धम। अरे बाप रे, शेर! किस नामुराद की थी ये हरकत? गर। ओ, तो इस मानव ने की थी ये हरकत। चल भाग चेतक, अब तेरे और मेरे प्राण भी बचाने हैं। माँ के घोड़े सहित तेजी से नदी को पार कर गया। घर लौट आ दुष्ट प्राणी, तो डूब जाएगा, नदी गहरी है। मैं तेरे प्राण बचाना चाहता हूँ। मुझे ऋषि ताड़ाचार्य ने बताया था कि यदि आज मैं किसी की जान बचाऊंगा तो मेरा लाभ होगा। बाप रे, जान बची। हम बच गए जी, हम बच गए। बेटा वापस तो इधर से ही आएगा। बचाओ! ये चीख का सर किसका है चेतक? मुझे क्या पता। ये स्वर नदी की ओर से आ रहा है। बचाओ! शायद कोई मछली डूब रही है। छप छप। पर मछली कैसे डूब सकती है? बचाओ! वो मछली नहीं है, मछली की नहीं, इसकी आवाज़ है। ये अप्सरा कौन है और बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रही है? घबरा मत,
डर मत, भाग मत, कहीं जा मत, नादानी कर मत, लौटा, मैं तुझे मारूंगी नहीं, तलवार में धार नहीं है। कारण समझ में आ गया, एक दुष्ट चुड़ैल उस अप्सरा के पीछे पड़ी है। खो वाला ये तना शायद उस अप्सरा के भाग्य से यहाँ पड़ा है, ताकि मैं इसको नदी में डालकर इस पर सवार होकर उस चुड़ैल का पीछा कर सकूं। नदी का प्रवाह बाकेलाल को तीव्रता से आगे बढ़ाने लगा। शीघ्र ही बाकेलाल चुड़ैल से जा टकराया। वो मारा, ओ धन्यवाद। चलो, इसकी भी जान बच गई, पर जल में गिरने से उसकी जान संकट में पड़ गई। वो चाहे चुड़ैल सही, पर मेरे कारण उसके प्राण संकट में नहीं पड़ने चाहिए। बचाओ, उसको वो मछली खींच कर ले जा रही है। चलो, उसके भी प्राण बच गए। और मैं भी आ लगा नदी के तट पर। बाकेलाल, प्रत्येक दिन यानी ऐसे ही अच्छे कार्य करे तो कितना अच्छा हो। यदि मैं प्रत्येक दिन ऐसे ही भलाई व अच्छाई के कार्यों में उलझा रहूं तो मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाऊं। ऋषि ताड़ाचार्य ने भी मुझे भलाई के किन गंदे कार्यों में उलझा दिया, अन्यथा अब तक तो मैं मोटे मुच्छड़ों और मनुष्य की मृत्यु की कोई ना कोई नई योजना बना ही चुका होता। चेतक, ओह, अजगर ने उस खरगोश को पकड़ लिया है। छोड़ दे। कतई ना छोड़े। हिस। छोड़ दे। कतई ना छोड़ूं। हिस। अजगर के मुंह से खरगोश को कैसे बचाऊं? सूहू सूहू। ओह, शाही जिसके शरीर पर होते हैं कांटे, अजगर से खरगोश को बचाने की तरकीब सूझ गई। शाही की ये विशेषता होती है कि यदि इसे किसी से खतरा हो तो ये उस पर तीव्रता के साथ कांटे बरसाती है। कड़ाक। मैं अजगर की पूंछ के पास खड़ा होकर जब इस टहनी का प्रहार शाही पर करूंगा, सटाक, तो शाही क्रोधित होकर मुझ पर पैने कांटों की वर्षा कर देगी। कर सू सू। मैं कूद कर बच जाऊंगा और शाही के सारे कांटे अजगर के शरीर में आ धसेंगे। भाग चेतक, कहीं अजगर पलट कर हमें ही न दबोच ले। वो मारा, मैं छूट गया। हिस्सा। चलो, खरगोश की जान भी मैंने बचा दी। अब वापस नगर की ओर चलना चाहिए, वहां पर भी हो सकता है किसी के प्राण संकट में पड़े हो। उधर संकट खड़ा था बड़ा। दे प्याज, दे रोटी। प्याज रोटी कोई कोई मांगता है? तू कहे तो मैं तुझे रोटी भाजी ला दूं। नहीं, मुझे प्याज रोटी ही चाहिए। जो भी मेरे मांगने पर मुझे प्याज रोटी देगा उसकी उम्र लंबी हो जाएगी, वो 50 बरस अधिक जिएगा। अरे जा, रोटी तू बना ले, प्याज मैं ले आता हूँ। ये ले प्याज। और ये लो रोटी। मुझे उसकी हंसी वैसी क्यों नहीं लगी जैसी वर देने वाली देवियों देवताओं या महापुरुषों की होती है। उससे अच्छी हंसी तो तुम्हारी है, जिसे देखकर मेरा मन आत्महत्या करने को करता है। हंसी तो कुटिलतापूर्ण थी, पर शायद वो ऐसी ही हंसती होगी। तो फिर चलो, दूसरों को भी प्याज रोटी वाली उस देवी के विषय में बताएं। नहीं, मुझे खेत जोतने जाना है और मेरा मन तुझे भी साथ ले जाने को कर रहा है। पर बैलों को भी तो ले लो, हल में जोतोगे किसे? तुझे। ही। खेत में पहुंचकर उस किसान ने बैलों की बजाय अपनी पत्नी को हल में जोत दिया। ये क्या कर रहे हो? मैं बैल नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं क्या करूं भगवान, मेरा मन तो मैं ही बैलों के स्थान पर जोतने का कर रहा था। चल, हिक हिक। मेरी कमर टूट जाएगी। डंडा पड़ेगा तो ठीक हो जाएगी। अरे, ये क्या, मेरा मन कर रहा है तुझे उससे भी अधिक डंडे जड़ूं जितने मैं अपने बैलों को जड़ता हूँ। उस अप्सरा ने तो दीर्घायु का वरदान दिया था, मुझे तो अपनी आयु घटती दिखाई पड़ रही है। बाकेला उधर से होकर गुजर रहा था। अरे ये क्या, उस किसान ने एक स्त्री को हल में बैल के स्थान पर जोत रखा है। अजी, अब बस भी करो, मेरा दम निकलने ही वाला है। हिक हिक, अभी तो सारा खेत जितने को पड़ा है, चुपचाप चलती रहे। बचाने का ये अवसर भी क्यों चूकूं? खबरदार, यदि डंडे का एक भी प्रहार और किया तो राजा से कठोर दंड दिलवाऊंगा। अरे, ये धुआं कैसा? ये धूम्र किसी आकृति का रूप ले रहा है। मैं हूँ खेत देवता खेतीलाल। हे। ऋषि खेताचार्य के शाप से मैं खेत में कैद हो गया था। मेरी मुक्ति तभी होनी थी जब कोई किसान बैल के स्थान पर अपनी पत्नी को हल में जोत कर खेत जोतता और अच्छे कर्मों वाला कोई व्यक्ति आकर उसे ऐसा करने से रोकता। देखो, उसके ऐसा करते ही सारा खेत स्वयं ही जुत गया है। और अब मेरे जाने के पश्चात ठीक जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ खुदाई करने पर तुम्हें मिलेगा एक घड़ा। खेती देवता खेतीलाल के वहाँ से अंतर्धान होते ही देखो, ये घड़ा निकला है। ये तो स्वर्ण निर्मित है। इसको खोल कर देखो, इसमें सोने की अशर्फियाँ भरी हैं। अशर्फियाँ? खेती देवता की आकाशवाणी गूंज उठी। इस घड़े व अशर्फियों पर केवल किसान व उसकी पत्नी का ही अधिकार होगा, किंतु किसान चाहे तो बाकीलाल के लिए कुछ अशर्फियाँ फेंक सकता है। हम अवश्य अशर्फियाँ फेंकेंगे। आखिर हमें ये घड़ा बाकीलाल के कारण ही तो प्राप्त हुआ है। अरे, मुट्ठी में केवल 2 अशर्फियाँ ही आ पाई। चल चल भगवान, अप्सरा को प्याज रोटी देकर हमें मिल गई दीर्घायु, और इधर खेत जोतकर मिल गया सोने की अशर्फियों से बड़ा घड़ा। ही। बाकी भी लौट पड़ा। चेतक, उन दोनों की पहले वाली बात तेरे कुछ पल्ले पड़ी क्या?
किसी अप्सरा को प्याज रोटी देकर दीर्घायु मिलने का क्या रहस्य हो सकता है? एक अप्सरा जैसी सुंदरी के प्राण तो मैंने भी बचाए थे। कहीं ये दोनों उसी अप्सरा की तो बात नहीं कर रहे थे? बात तो उसी अप्सरा की हो रही थी। ठहरो, बस ठहरो। ये क्या कर रहे हो? कुएं से पानी निकाल रहे हैं, और क्या? तो पहले अपने जीवन से मृत्यु का भय निकाल लो। मुझे प्याज रोटी देने वाली की उम्र 50 बरस बढ़ जाती है। हम कैसे मान लें? मेरी शक्तियों को चुनौती मत दो। ले देख, मैं कुएं का पानी बिना बाल्टी के बाहर ला सकती हूँ। ओह, मैं अभी प्याज रोटी लेकर आता हूँ। मेरे लिए भी लेकर आना। शीघ्र ही वह व्यक्ति प्याज रोटी लेकर लौट आया। ये लो प्याज रोटी। वाह। अब तुम्हारी आयु 50 बरस बढ़ गई है। अब जल्दी से कुएं से पानी ले लो, ताकि हम ये खुशखबरी अपनी पत्नियों को भी सुना दें। बाकीलाल आज संकटग्रस्त प्राणियों की खोज में ही था। अरे ठहरो, ये क्या कर रहे हो? मैं कुएं से जल निकाल रहा हूँ। कुएं से जल निकालने के लिए तो बाल्टी कुएं में फेंकी जाती है, मूर्ख। तो मैंने क्या फेंक दिया? तूने अपने साथी को फेंक दिया है। उसे बाहर खींचने में मदद करो। क्या? अरे खाली रस्सी बाहर आई है। किसान कहाँ रह गया रे? वो देखो, किसना उड़कर बाहर कैसे आ रहा है? बिसना रे, अपना तो भाग्य खुल गया रे। वो कैसे? वो मैं बताता हूँ। तो तुम कौन हो? मैं कुएं का देवता छई छप छई ही। किंतु आप कुएं से बाहर क्यों आ गए? आज टाटू योग चल रहा है। इस योग में मुझे कुछ क्षणों तक मुंडी कुएं के जल सतह से बाहर लानी पड़ती है। कुएं में फेंके जाने वाले बर्तनों का तो मेरी टाट पर कोई असर नहीं होता, किंतु एक शाप के कारण यदि किसी मानव की टाट मेरी टाट से टकरा जाए तो अनर्थ हो सकता है। कुएं का जल सूख सकता है, और आज ऐसा ही हुआ। किंतु बाकेलाल, ऐन समय पर तुम्हारे द्वारा कुएं में लटकाई गई रस्सी को स्पर्श करते ही मुझ पर बरसों से चला आ रहा सांप कट गया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे लोप होते ही कुएं से जल की बूंदें उछलेंगी और हीरे मोतियों में परिवर्तित हो जाएंगी। उन हीरे मोतियों पर किसना और बिसना का अधिकार होगा, क्योंकि उनके कारण मैं शाप मुक्त हुआ हूँ। वे चाहें तो तुम्हें अपनी ओर से कुछ हीरे मोती पुरस्कार स्वरूप दे सकते हैं। होड़प्पा चल दे पाए हैं गया। कमाल है, शाप मेरे कारण कटा और हीरे मोती उन दोनों को मिल रहे हैं। बाकीलाल जी, आपके घर तो खजाने भरे हैं, भला आपका कुछ हीरे मोतियों से क्या लाभ होगा? इसलिए हम कुछ हीरे मोती देकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। अच्छा, तो अब हमें विदा दें। अप्सरा को प्याज रोटी देने से हमारी उम्र भी बढ़ गई और हीरे मोती भी मिल गए। ही। चेतक, कुछ सुना तूने? यहाँ भी ये दोनों उस अप्सरा की चर्चा कर रहे थे। आखिर कौन है वो अप्सरा? रोटी प्याज क्यों मांगती फिर रही है? ये तो अप्सरा ही बता सकती है। धाड़! उफ, ये क्या आकर लगा? ये तो किसी का पंख है, मगर ऐसे पंख किसी पक्षी के तो नहीं हो सकते। ओह, तो ये पंख किसका है? मगर ये तो वही है। इसका पंख अपने आप टूटा है या फिर किसी ने तोड़ा है? बचाओ! अब तू नहीं बचेगी। बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे भाई बचाओ, भाई बचाओ, बचाना, बचा ले भाई। इतना बड़ा वन है, कोई तो बचा ले भाई। अब तुझे मेरे हाथों मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। इसको भी बचाना तो हो गई चेतक। फिलहाल मैं ये भारी पंखी देकर मारता हूँ। भाग, अरे भाई भाग। इतना बड़ा वन है, कहीं तो भाग। भाग ले बस। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। मैं भी भागूं। कमाल है, ना वो रुकी ना वो। कम से कम वो तो रुकती जिसकी जान बचाई। बाकीलाल आगे बढ़ा। चलो, हमने अपना काम तो कर ही दिया ना। अपने सामने किसी के प्राण नहीं जाने दिए। पर अभी तो सूर्यास्त में काफ़ी समय है, और अभी और भी जानें बचानी होंगी। ओ गधे, डैचू डैचू, क्या बात है? ओह, मैं समझा तुम मेरे गधे से कह रहे हो। ओ भैया, मैं तेरे गधे से नहीं, तुझसे कह रहा हूँ। फिर तुम मुझे गधा क्यों कह रहे हो? तुझे गधा कहूँ या मूर्ख, बात तो एक ही है। डैचू, बात एक कैसे है भाई? इस हिसाब से तो मैं मूर्ख हुआ। बात एक कैसे है? इस हिसाब से तो मैं गधा हुआ। तुझे कोई 10 प्रकार बोझा तुझे कोई इस प्रकार बोझा ढोते देखेगा तो तुझे गधा ही समझेगा। अरे ये गधा है ना तेरे पास, बोझा इसकी पीठ पर रख। अगर तू इतना बोझा ढोएगा तो मर जाएगा। तेरे प्राण बचाना मेरा कर्तव्य है, और अपने गधे के प्राण बचाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इतना भार मैं इसकी पीठ पर रखूँगा तो ये मर जाएगा। पहले मैं तेरी पीठ से भार हटा दूँ। बाकेलाल ने जैसे ही उसकी पीठ से बोझा हटाया, बाकेलाल, अप्पा बहुत पसंद हैंगे यहाँ। आए, ये कौन है? चकित ना हो बाकेलाल, मैं बोझा देवता हूँ। ईश्वर ने जिसको जिस कार्य के लिए बनाया उसको वही कार्य करना चाहिए। वैसे जैसे बोझा ढोने के लिए बनाया है गधे को, तो इंसान बोझा क्यों ढोए? मैं इस बात से बड़ा क्रोधित था। एक तो इतने सारे देवता हैं बाकेलाल में, किंतु इससे पहले कि मैं अभी आकर इस व्यक्ति चंदन सिंह को शाप देकर गधा बना देता, कि बाकेलाल तूने आकर इसके ऊपर से बोझा हटा दिया। इस प्रकार मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और चंदन सिंह को उतना धन देता हूँ जितना ये बोझा ढो रहा था। वाह, आज तो धन भी मिला और अप्सरा से दीर्घायु भी। अप्सरा से दीर्घायु? हाँ, उस अप्सरा ने प्याज रोटी मांगी थी, मैंने उसे प्याज रोटी लाकर दे दी तो उसने दीर्घायु होने का वरदान दिया।
कमाल है, ये अप्सरा जिसे भी मिलती है और जिससे भी प्याज रोटी मांगती है वही मुझे उल्टे काम करता हुआ मिलता है। पहले वो किसान, फिर कुएं से पानी भरते वो दोनों व्यक्ति, और अब ये बोझा मानव चंदन सिंह। इसका क्या तात्पर्य हुआ? यदि मैं इन तीनों को सीधी राह न दिखाता तो क्या होता? तो वो अपनी हरकतों के कारण मारे जाते या शाप लेकर संकट पाते। इसका अर्थ तो ये हुआ कि प्याज रोटी लेकर वो अप्सरा लोगों को मूर्ख बना रही है। चेतक, तू कुछ समझा? नहीं समझा ना? तेरे में दिमाग होगा तो तू समझेगा ना। तो तू ही समझा दे भाई। वो 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 मारा पापड़ वाले को। चेतक, तू भी उछल। ये अचानक इतना पसंद क्यों होने लगा? ऐसा तो ये तभी करता है जब राजा के विरुद्ध कोई षड्यंत्र इसके मस्तिष्क में जन्म लेता है। चेतक, तेरी नाल निकल गई तभी। अरे ये तो वही अप्सरा है। वो चुड़ैल फिर उसकी जान के पीछे पड़ी है। मुझे उसके प्राण बचाने होंगे। बचाओ, अरे भाई बचाओ, कोई तो बचाओ। बचाना बचा ले साए। अप्सरा को उस चुड़ैल से बचाने का शस्त्र तो मेरे हाथ में है ही। खचाक! वो मारा। कुल्हाड़ी चुड़ैल के हाथ से छूट गई और ऐसा होते ही वो पीछा करना छोड़ वापस भाग रही है। लेकिन ये क्या? अप्सरा तो मेरी ओर आ रही है। यही तो मैं चाहता था। यही मैं भी चाहती थी। ही तूने 3 बार मेरी उस दुष्ट चुड़ैल परिका से रक्षा करके मुझे जीवन दान दिया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। यदि तू मुझे प्याज रोटी ला दे तो मैं तेरी आयु 100 बरस बढ़ा दूंगी। तो मूर्ख किसी और को बनाना। मेरा नाम बाकेलाल है। मैं तेरी चाल को समझ गया हूँ। तो जिससे भी प्याज रोटी लेती है वो उल्टे काम करने लग पड़ता है, जिससे कि वो संकट में फंस जाता है। अब तू मुझे बता कि तू ऐसा क्यों कर रही है? वो चुड़ैल कौन है जो तेरे प्राणों के पीछे पड़ी है? ओह, तो तू प्याज रोटी वाला रहस्य समझ गया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो तू वैसे ही मेरे हाथों मरने वाला है। मरने से पहले इस हकीकत को समझ ले बाकेलाल। वास्तव में वो चुड़ैल नहीं है जो मेरा पीछा कर रही थी। वो केवल वैसी दिखती है जैसे कि मैं अप्सरा दिखती हूँ। चुड़ैल तो मैं हूँ। वो तो बेचारी तो वो तो वो बेचारी तो अप्सरा है। क्या मतलब? मुझे तुम प्याज वाली चुड़ैल भी कह सकते हो। मतलब ये कि मैं चुड़ैल लोग की चुड़ैल धोखाधड़ी हूँ। प्याज और रोटी व्यक्ति का आधार होते हैं। मुझे प्याज रोटी देने वाला उल्टे काम करने लग पड़ता है और इससे मुझे धीरे धीरे उसकी सारी शक्ति प्राप्त होती रहती है। अंततः उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है। भूल से एक बार मैंने पीर लोग की परी लोग की परी परिका के परी पति परोका से भी प्याज रोटी ले ली, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई और परिका मेरी शत्रु बन गई। उसने मुझे समाप्त करने की ठान ली थी, किंतु मुझे यह वरदान प्राप्त है कि यदि कोई मुझे 3 बार में नहीं मार पाए तो फिर मैं उसके हाथों नहीं मरूंगी। और तुम्हारे कारण मैं तीनों बार उस चुड़ैल परिका के हाथों बच गई। अब परिका तो मुझे नहीं मार सकती, किंतु मेरी मृत्यु ऐसे इंसान के हाथों हो सकती है जिसने 3 बार मेरे प्राण की रक्षा की हो। इसलिए अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चेतक भी उस खतरे को महसूस कर चुका था। स्वामी को बचाने का यही तरीका मेरी समझ में आ रहा है। ओ बच गया। दूसरे प्रहार में नहीं बचेगा। अब तो बाकेला सिर पर पाँव रख कर भागा। भाग बेटा भागे। भाग कर कहाँ जाएगा? भागता हुआ बाकेलाल एक पीली घाटी में प्रवेश कर गया। यहाँ तो अजीब सी गंध फैली है और यहाँ की प्रत्येक वस्तु पीली है। ये मैं कहाँ गया? थपाक! कौन है? घबराओ नहीं बाकेलाल, इस समय तुम हल्दी घाटी में हो। यहाँ पर कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। कौन? मैं हल्दी घाटी की रानी हल्द्वानी हूँ। वो चुड़ैल कहाँ गई? कोई भी चुड़ैल हल्दी घाटी में प्रवेश नहीं कर सकती। यदि वो ऐसा करती है तो हल्दी की गंध उसके प्राण ले लेगी। ओह, लेकिन जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो वो फिर से मेरे जान के पीछे पड़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। मैंने तेरी पीठ पर हल्दी की छाप लगा दी है। हल्दी चुड़ैलों की शक्ति को दलबल बनाती है, इसलिए तो प्रत्येक शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो फिर अपा चलते हैं यहाँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हल्दी घाटी की रानी हल्द्वानी। बाकेलाल हल्दी घाटी से बाहर निकला। मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। तो फिर चलो चला कुल्हाड़ी। साए! तेरी कुल्हाड़ी फूलों की डाली में बदल गई। इसका मतलब तू ये रहस्य भी जान गया? मुझसे दूर रहना, मुझे स्पर्श मत करना। मैं तो करूँगा। अच्छा, एक शर्त पर नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारी प्रत्येक शर्त मंजूर है कि तुम मुझे स्पर्श मत करना। तो फिर तुम यहाँ से सीधे राजा के महल में राजा विक्रम सिंह के पास जाओ और उससे प्याज रोटी मांगो, अन्यथा मैं पूरे विशालगढ़ में हल्दी वाली बात फैला दूंगा और तुम संकट में पड़ जाओगी। जाती हूँ। यही सोचकर प्रसन्न हुआ था ये कमबख्त अप्सरा के वहाँ से जाने के बाद। बाकेलाल ये भी भूल गया कि आज के दिन इसको प्राणियों के प्राण बचाने लेने नहीं है। ऋषि ताड़ाचार्य ने कहे मुताबिक मैं तो सूर्यास्त तक केवल प्राण बचाने का ही काम करूँगा, और मैंने मोटे का अहित भी नहीं किया, क्योंकि किसी के हाथों से प्याज रोटी दान करवाना तो पुण्य का कार्य है। चल चेतक, सीधे राजमहल को। बाकेलाल से पहले ही राजमहल पहुंची धोखाधड़ी। राजा, प्याज प्याज रोटी दे, तुझे दीर्घायु का वरदान दूंगी। धन दौलत क्यों नहीं मांगती? भूखे को क्या चाहिए? प्याज रोटी। प्याज रोटी लाओ।
महाराज, आटा गूंदने में थोड़ा वक्त लगेगा, शीघ्र ही। लो प्याज रोटी। धन्यवाद महाराज। धोखाधड़ी के जाने के पश्चात, महाराज, इस पापी ने बेजुबान पवित्र व पूजनीय गाय की हत्या की है। ब्राह्मण होकर गऊ की हत्या? महाराज, ये फांसी की सजा का पात्र है। हाँ, इसको फांसी मिलनी चाहिए। नहीं, ये ब्राह्मण है। यदि हमने इसको फांसी दी तो हमें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। तो फिर महाराज, न्याय कैसे होगा? फांसी, फांसी। लो बाकेला आ गया। तब अब चिंता नहीं महाराज, मैं आ गया और मैंने सब कुछ सुन लिया। यह ब्राह्मण गौ हत्या का दोषी है, इसको मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। सिर्फ मुझे ही पता है कि चुड़ैल को प्याज रोटी देने के बाद ये जो भी फैसला करेगा उल्टा ही करेगा। और जब यह इस ब्राह्मण को छोड़ देगा तो राजा की न्यायप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और इसके यश व कीर्ति पर धब्बा लगेगा। किंतु इसको ब्रह्म हत्या से रोककर एक प्रकार से मैं इसके प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ, यानी एक पंथ दो काज। राजा ने निर्णय दिया, सेनापति, इसको छोड़ दो। किंतु महाराज, इसमें किसी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है सेनापति, इसको तुरंत छोड़ दो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। किंतु महाराज, इसका अपराध जघन्य व अक्षम्य है। मैंने भी जो निर्णय किया है वो अटल है और इस निर्णय पर कोई पश्चाताप या गिलानी नहीं है। देखो मैं कितना प्रसन्न हूँ। ठीक तभी, राजन, तुम महान हो। अंततः तुम पहचान ही गए कि मैं निर्दोष हूँ। आप कौन हैं? मैं परीक्षा देवता हूँ। मैं न्यायप्रिय लोगों की परीक्षाएं लेता रहता हूँ और जो लोग इस परीक्षा में सफल नहीं होते मैं उनको भयंकर और कड़ा दंड देता हूँ। उन पर खुला योग लगाकर उनको अपमानित करवा सकता हूँ। आज मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने की ठानी थी। मैंने किसी गाय का वध नहीं किया, केवल वैसा भ्रम उत्पन्न किया था। एक न्यायप्रिय राजा का यह कर्तव्य होता है कि वो कोई भी फैसला नेत्र व मस्तिष्क को खोल कर ही करे, क्योंकि यह किसी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न होता है। आज यदि राजा विक्रम सिंह मुझे मृत्यु दंड दे देता तो मैं उसके सिर के 2 टुकड़े कर देता। होड़प्पा चलते पाए आंगे यहाँ। अब हम चलते हैं। किंतु महाराज, बाकेलाल का निर्णय तो आपके एकदम विपरीत था। यदि आप बाकेलाल की सलाह मानकर उस ब्राह्मण को मृत्युदंड दे देते तो अनर्थ हो जाता। ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? तभी एक सैनिक ने वहां पहुंचकर सूचना दी, महाराज, शक्तिशाली राजा ताकतवर अपनी सेना के साथ विशालगढ़ की सीमा पर पहुंच चुका है। उसका कहना है कि या तो दोस्ती का प्रस्ताव मंजूर करके युद्ध संधि कर ली जाए, अन्यथा भयंकर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। मुझे मालूम है कि वो राजा का शत्रु है और संधि की आड़ में उसे मारना चाहता है। महाराज, राजा ताकतवर, एक घमंडी और कपटी राजा है। उससे युद्ध करना अहितकारी सिद्ध होगा, इससे संधि करना हितकर होगा। सेनापति, तुम क्या कहते हो? संधि करनी चाहिए महाराज। महामंत्री, तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, युद्ध से किसी का हित नहीं हुआ, संधि करना ही उचित होगा। रानी, तुम्हारा क्या ख्याल है? संधि। सभी मंत्रियों और दरबारियों की क्या राय है? संधि। तो फिर सेना तैयार करो बाकेलाल, तुम संधि का पैगाम लेकर राजा ताकतवर के पास जाओ। जो आज्ञा महाराज। किंतु फिर सेना किस लिए महाराज? ये मैं रणभूमि में पहुंचकर बताऊंगा। मुझे पता है वहां पहुंचकर राजा विक्रम सिंह मरेगा, किंतु संधि के लिए मोटे को प्रेरित करके एक प्रकार से मैं उसके प्राणी बचा रहा हूँ। इसी प्रकार मैंने उसका अहित नहीं किया। सेना तो तैयार है महाराज। राजा विक्रम सिंह भारी सेना लेकर विशालगढ़ की सीमा पर पहुंचा। महाराज, संधि करने आ रहे हैं। मैं जानता था ऐसा ही होगा, लेकिन ये क्या? मैं तो संधि करने आया था। खचाक! महाराज, ये क्या किया? मैं जानता था कि ये उल्टा करेगा। महाराज, ये अपराध है, यह मानवता के विरुद्ध है, क्योंकि राजा ताकतवर हमसे संधि व मित्रता करने आया था। चुप करो, राजा मैं हूं या तुम? तभी, अरे, ताकतवर की सारी सेना राजा के पांव पर गिरकर क्षमा मांग रही है। हमें क्षमा करें महाराज, हम राजज्ञ से विवश थे। कैसी राजज्ञ? हमारे महाराज संधि व मित्रता की आड़ लेकर राजा विक्रम सिंह की हत्या करके विशालगढ़ का राजा बनने का स्वप्न देख रहे थे, किंतु महाराज उनके षड्यंत्र को ताड़ गए। ये फिर से उल्टी गंगा कैसे बह निकली, क्योंकि मरना तो राजा विक्रम को था। तभी चुड़ैल तलवार लेकर अप्सरा का पीछा करती हुई वहां पहुंची। दुष्ट, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकती। बचाओ, बचाओ भाई। जब तक कोई तुझे बचाएगा नहीं तू बच नहीं सकती, और आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचाएगा। खच! पर धोखाधड़ी तो कह रही थी कि 3 बार में यदि तुम उसे नहीं मार पाई तो फिर कभी नहीं मार पाओगी। हाँ, ये सच है। और ये भी सच है कि यदि धोखाधड़ी की रोटी प्याज देने वाला व्यक्ति उल्टे कार्य करके संकट के स्थान पर 2 सीधे कार्य करके संकट से उभर आता तो मुझे फिर से उसे मारने के 3 अवसर मिल जाते। और बाकेलाल, ऐसा हुआ तुम्हारे कारण संभव हुआ। मेरे कारण? हाँ बाकेलाल, हल्दी देवी हल्द्वानी की भी तुम पर कृपा हो गई थी। इसी कारण तुम्हारे कहने पर यदि धोखाधड़ी किसी से रोटी प्याज लेती तो वो उसके प्रभाव से नहीं बल्कि तुम्हारे कहानुसार उल्टे कार्य करता। राजा विक्रम सिंह ने तुम्हारा कहना न मानकर उल्टे कार्य किए। बाकेलाल, पहली बार उस दुष्ट टहल धोखाधड़ी से मेरे प्राण बचाती तुम्हारे हाथों में उसके द्वारा पैदा किए संकटों को काटने की शक्ति भर गई थी, इसलिए तुम्हारे कारण सबका भला होता रहा, और वो उल्टे कार्य महाराज व राज्य के हित में थे। इसी से मुझे भी दुष्ट धोखाधड़ी को मारने का अवसर मिल सका।
ओह, सूर्यास्त भी हो गया, किंतु मेरा भला क्या हुआ? बाकेलाल, आज तुम्हारा अच्छा व शुभ दिन था। हल्दी घाटी की देवी हल्द्वानी सत्कर्म करने वालों पर ही प्रसन्न होती है। यदि आज वो तुम पर प्रसन्न ना होती तो धोखाधड़ी तुम्हारा अंत करने में सफल हो जाती। बाकेलाल, आज तुम्हारे कारण प्रजा का व मेरा हित हुआ। बाके, ता फिर देख पुच्ची। सत्यानाश, इस भले से तो मेरा भला नहीं होता तो अच्छा होता। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी बाकेलाल की आखिरी कॉमिक्स, यही बची थी। बाकी तो मैंने सारी कॉमिक्स बाकेलाल की डाल चुकी है। आप उसकी प्लेलिस्ट में आपको वो सारी कॉमिक्सें मिल जाएंगी। तो चलिए, बाकेलाल की फिर कभी भविष्य में कोई नई कॉमिक्स आई तो चैनल पर ज़रूर डाली जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।